हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आज PACL ने पिछली बार एजेंटों की कमीशन पर प्रश्न उठाते हुए आगे ये सेबी कह रही है कि ये सारी जांच पड़ताल से हमको ये लगता है, ये इस निष्कर्ष तक पहुंची है सेबी कि PACL जो है अपने एजेंटों को एडवांस में ही कमीशन दे देती थी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। और जो कमीशन दी जाती है वो एक एजेंट के बिजनेस पर दी जाती है। एक एजेंट कितना बिजनेस लेके आ रहा है उस हिसाब से ये लोग एजेंटों को कमीशन देते हैं। तो इस हिसाब से PACL ने एक बहुत ही बड़ा अमाउंट अपने एजेंटों को इंसेंटिव के रूप में दिया, जो कि एडवांस में था। और ये इतना बड़ा पैसा क्यों दिया जाता है? ताकि लालच में एजेंट और ग्राहक ले आए और कमीशन मिले उसको, फिर और कमीशन मिलेगी, फिर और ग्राहक लाएगा, और कुल मिला के PACL में एक बहुत बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत बड़ा आंकड़ा जो है PACL को मिलेगा पैसों का। वो बात हो गई एजेंटों की। अब बात करते हैं ग्राहकों की। लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, निवेशक शब्द यहाँ नहीं लिखा गया है, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स लिखा गया है, यानी ग्राहक। यहाँ निवेशक शब्द नहीं लिखा गया है। तो इसमें क्या कहती है PACL कि PACL का कहना है कि हम सिर्फ उन्हीं ग्राहकों की लिस्ट मेंटेन करते हैं जो एक्टिव हैं, और पुराने ग्राहकों की हम लिस्ट नहीं रखते हैं। जिनसे हमने पैसा लिया और जिसको हमने पैसा लौटा दिया, उसका नाम हम लिस्ट से हटा देते हैं। जिनके अभी हम पैसे ले रहे हैं और जिनको अभी पैसा या प्लॉट देना बाकी है, उनका ही सिर्फ हम लिस्ट में नाम लिखते हैं, ऐसा PACL ने कहा। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका टर्म ख़त्म हो गया। भाई, जैसे किसी ने 10 साल के लिए पैसा जमा किया था, तो 10 साल बाद हम उसका नाम तो हटा ही देंगे, लेकिन 10 साल के पहले अगर उसने 5 साल में ही अपना पैसा वापस मांगा, तो उसको पैसा दे के निपटा के हम उसका नाम लिस्ट से हटा देते हैं। हम ये इतना झंझट नहीं पालते हैं, इतनी लिस्ट तैयार करके नहीं रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्राहक हैं इनके, जो बीच ही में बंद कर देते थे खाता। अपना 10 साल का है, 10 साल नहीं चलाएंगे, 4 साल में ही उनको पैसा वापस चाहिए। तो अगर इन सारे ग्राहकों की वो लिस्ट बनाने बैठे तो इनके तो आंखें चौधी आ जाएंगी। तो इस प्रकार से इन्होंने बोला कि हम इतना डाटा मेंटेन करके नहीं रखते। ये संभव नहीं है कि जब से कंपनी बनी है उस तारीख से लेकर के आज की तारीख तक का हम डाटा मेंटेन करके रखें, और ना ही हमको कोई ज़रूरत है प्लान वाइज कोई डाटा मेंटेन करके रखने की। तो PACL ने सेबी से रिक्वेस्ट की कि भाई हमको थोड़ा सा समय दो, हम लिस्ट तैयार करते हैं। ऐसे ग्राहकों की भी लिस्ट तैयार करेंगे जो CDPP में पैसा जमा किए हैं, ऐसे ग्राहकों की भी तैयार करेंगे जिन्होंने IPP की है। अलग से हम आपको ऐसे ग्राहकों की भी लिस्ट देंगे जिन्होंने PACL में सिर्फ और सिर्फ विकास करने के लिए पैसा जमा नहीं किया, मतलब सिर्फ प्लॉट लेने के लिए पैसा जमा किया, विकास नहीं करना था उनको। जैसे कि सेबी ने एक बार इनसे प्रश्न किया कि भाई सब क्यों चाहते हैं कि आप विकसित करें ज़मीन, वो लोग खुद भी तो विकसित कर सकते हैं। तो PACL ने बोला हाँ, ऐसे भी हैं हमारे कुछ ग्राहक जो हमसे विकास नहीं करवाते हैं, वो खुद करते हैं और हमको सिर्फ प्लॉट का पैसा देते हैं। तो मैं ऐसे ग्राहकों की लिस्ट दूंगा। एक्चुअल में ये समय लिस्ट बनाने के लिए नहीं लिया गया था, ये षड्यंत्र बनाने के लिए समय लिया गया था। और सेबी ये चीज़ समझ गई, इसलिए सेबी ने यहाँ पर बोला है कि PACL ने ये जो कुछ भी स्कीमें निकाली हुई हैं, जारी की हैं, ये स्कीमें 1996 से लेकर आज की तारीख यानी 22/8/2014 की तारीख तक CIS की थी। 1996 में जब कंपनी बनी तब से लेकर 2014 तक। कहीं बीच में जो ये संशोधन वंशोधन बोल रहे हैं फलान टीर, ये कुछ नहीं है, सब CIS ही है इनका काम। और सेबी कहती है कि भाई PACL हर एक फोरम में बोल रही है कि मैं रियल एस्टेट का काम कर रही हूँ। बहुत सी जगहों पर इनको अपने ग्राहकों की पूरी जानकारी भी देनी पड़ती होगी, क्योंकि भाई केस तो बहुत समय से चल रहा है ना, केस आज तो है नहीं। तो इतने समय में इतने सारे इनके ग्राहक आए, इतने सारे लोगों का ये स्तर पर इतना लंबा काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ के अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये क्या एक्टिविटी है, कैसे ये इस काम को रियल एस्टेट बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये रियल एस्टेट, जबकि ये शुरू से CIS का काम कर रहे हैं। और कैसे ये PACL ने अपना रिकॉर्ड आज की तारीख तक नहीं रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास 10-10, 20-20, 30-30, 50 साल तक पुराने रिकॉर्ड रहते हैं। ये किस स्तर का काम कर रही है जो बोल रही है मैं 1996 से लेकर के आज की तारीख तक का मैं रिकॉर्ड नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती तुम रिकॉर्ड? तुमने एक बार बैलेंस शीट बना दी ना, उसको पेन ड्राइव में सेव करके रखो। अब यहाँ बात हो रही है 12 जुलाई 2014 की, जब PACL ने बोला कि मेरी पर्सनल हियरिंग करो, मैं आके आपको सारी बातें सामने से समझाता हूँ।
तो अब 12 जुलाई 2014 की जो पर्सनल हियरिंग हुई उसके बाद जो इनको मौका दिया गया उसमें इन लोगों ने बोला होगा कि मैं ऐसा ऐसा पेश करूँगा। तो इनको 11 अगस्त 2014 की तारीख दी गई और 11 अगस्त 2014 को इसने अपने एडवोकेट, अपने वकील, अपने मूर्ख वकील के माध्यम से ये बोला कि हमारे जो हैं 2 तरीके के रियल एस्टेट बिजनेस हैं। एक सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्लॉट जिसमें हम खरीद बिक्री करते हैं बस ज़मीनों की। दूसरा कैरिंग आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ परटेनिंग टू द एग्रीकल्चर ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। यानी कि एक खरीद बिक्री हो गई, दूसरा हम विकास करने का काम करते हैं। 2 तरीके के इसके रियल एस्टेट बिजनेस हैं। ये चीज़ समझाते हुए ये बोल रहे हैं कि हम सबको पेमेंट कर देंगे, सबको नहीं सॉरी, एलिजिबल कस्टमर्स को, यानी कि जो एलिजिबल हो। अब इनके लिए अब पता नहीं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्य ग्राहक कौन है। तो इनका कहना था फिर PACL ने हार के अंत में भी अब तक CIS का लाइसेंस लेने के लिए हाँ नहीं कहा कि हाँ मैं CIS का लाइसेंस लेने के लिए तैयार हूँ। अभी भी वो बोल रही है कि चलो ठीक है हम पेमेंट कर देंगे अपने योग्य ग्राहकों को, ऐसा अब ये बोल रही है। अब देखिए पता नहीं इसके पीछे भी क्या षड्यंत्र हो, तो ये तो आगे देखकर ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तक के लिए तो मूर्ख ही बनाया है। लेकिन बस ये लास्ट वाली जो लाइन ये बोल रहा है कि PACL ने बोला कि मैं सबको पेमेंट करता हूँ, अपने योग्य ग्राहकों को पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इसमें देखते हैं आगे क्या इसमें बात हुई जो इसको क्यों परमिशन नहीं मिली पेमेंट करने की, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।